नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की ओर जूता फेंका गया है। भरी अदालत में एक वकील ने बेंच की तरफ उनकी ओर जूता फेंका। कोर्ट ने जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ केस दर्ज करने से इनकार कर दिया है और पुलिस ने उदारता का सनातन प्रदर्शन करते हुए जूता वापस कर दिया है। जिस सनातन के नाम पर, जिस अधिकार बोध के सहारे जूता फेंका गया, उसे वापस कर दिया गया। हमें यह समझना होगा कि वह कौन सा अधिकार बोध है जिसके तहत कोई वकील चीफ जस्टिस पर जूता फेंक देता है। बात जूते की थी भी नहीं, बात उस अधिकार बोध, अहंकार की है जिसके तहत कोई वकील सनातन के अपमान के नाम पर चीफ जस्टिस की ओर जूता फेंकता है और जूता फेंकने के बाद उस पहचान का आह्वान भी करता है। सुरक्षा कर्मियों द्वारा कोर्ट रूम से बाहर ले जाए जाने के दौरान वकील राकेश किशोर ने नारे लगाए, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अगर इसी तरह कोई दूसरा होता जो सनातन की जगह किसी और चीज के नाम पर जूते फेंकता, तो आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि उसके साथ भी यही उदारता बरती जाती। बात उस वैचारिक अधिकार बोध की है जो जूता फेंकने से पहले चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के बारे में सोशल मीडिया में अनाप शनाप कहने लग जाता है। और कहने वाले कौन लोग हैं, इसे सत्ता के गलियारे में खूब जाना पहचाना जाता है, लेकिन उनके खिलाफ सबने चुप्पी साध ली। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट में जूते की नहीं, उस अधिकार बोध की जीत हो गई जो सोशल मीडिया में चीफ जस्टिस को तरह तरह से धमकी देता है। उनके खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, घृणा पैदा की जाती है। इस मामले में चीफ जस्टिस बी.आर. गवई खुद कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन उनके साथी जजों को और पूर्व जजों को बोलना चाहिए कि चीफ जस्टिस के बारे में निजी रूप से अपमानजनक बातें ना कही जाएं, उनकी दलित पहचान को लेकर हल्की टिप्पणी ना की जाए। जूता फेंकने के बाद मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि चीफ जस्टिस हमले से घबराए नहीं। उन्होंने कहा कि इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। यह उनकी टिप्पणी छपी है। अच्छी बात है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिन लोगों ने उनकी टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणियां की हैं, उनके बारे में अनाप शनाप कहा है, उससे फर्क नहीं पड़ना अलग बात है। उसे नजरअंदाज करना बिल्कुल दूसरी बात है और गंभीर बात है। आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कोई भी चीफ जस्टिस के दलित होने को लेकर उनके बारे में इस तरह से घृणा वाली टिप्पणियां कर दे। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस हैं और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस। अगर चीफ जस्टिस चुप हैं तो दूसरे जस्टिस को आगे आकर इसकी निंदा करनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने के कुछ घंटे बाद जब चीफ जस्टिस बी.आर. गवई कोर्ट रूम में आए, तब उन्होंने जय भीम से वकीलों का अभिवादन किया। जय भीम उस नैतिक शक्ति का उद्घोष है जो जाति की सोच का प्रतिकार करती है। जय भीम एक संवैधानिक नारा है जिसके प्रावधानों में जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को अपराध माना गया है। जूता फेंकने की घटना सामान्य नहीं है। उसके बहुत पहले से चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया में लोग बाकायदा वीडियो बनाकर कुछ भी बोले जा रहे थे। वो सारे बयान आज भी मौजूद हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि वे सत्ता के पाले के लोग हैं। इसलिए कोर्ट की उदारता को ऐसे भी देखा जा सकता है। कुछ लोग देख सकते हैं कि जूता फेंकने का संबंध एक खास विचारधारा से है और उसका संबंध सत्ता से है, इसलिए उदारता और शालीनता का प्रदर्शन किया गया। यह वो घटना है जो बता रही है कि धर्म की राजनीति को सर्वाधिकार प्राप्त हो चुका है। अब वह तय करेगी कि सम्मान क्या है, अपमान क्या है, संविधान क्या है। इस राजनीति ने अदालत के कुछ फैसलों को अपने लिए हमेशा छूट की तरह देखा, अदालत के फैसलों को अपनी ताकत के आगे झुकते हुए देखा। उससे लाभ उठाती रही यह राजनीति और अब यही राजनीति एक तरह से अदालत को
याद दिला रही है कि किसका स्थान कहां है, इसे ठीक से समझ लिया जाना चाहिए। यह वो मौका था जब कोर्ट समाज की सोच को बदलने की दिशा में पहल कर सकता था, और यह तभी होता जब कोर्ट एक स्वर से इस घटना के पीछे की सोच की निंदा करता। सनातन के नाम पर राकेश किशोर ने जो आज छूट हासिल की है, उस छूट के असर में सड़क पर उनके जैसे लोगों का हौसला बढ़ सकता है। उसकी चपेट में आने से क्या होगा, हम इसका उदाहरण देख चुके हैं। यह वही राजनीति है, अधिकार बोध है, जो चलती ट्रेन में एक सिपाही से 3 मुसलमानों की गोली मारकर हत्या करवा देती है और बीच सड़क पर जय श्री राम बोलकर किसी की पीट पीट कर हत्या कर देती है। कम से कम इस घटना की पुरजोर निंदा होनी चाहिए थी। कोर्ट की यह शालीनता राकेश किशोर को नायक बना रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है, मुख्य न्यायाधीश पर हमला करने का प्रयास अभूतपूर्व और शर्मनाक है। यह न्यायपालिका की गरिमा और कानून के शासन पर सीधा हमला है। जब अपनी योग्यता, ईमानदारी और दृढ़ता के बल पर देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचे चीफ जस्टिस को इस प्रकार निशाना बनाया जाता है, तो यह अत्यंत चिंताजनक संदेश देता है। यह ऐसे व्यक्ति को डराने और अपमानित करने का प्रयास है जिन्होंने संविधान की रक्षा के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ा है। यह घटना दिखाती है कि पिछले 1 दशक में किस तरह घृणा, कट्टरता और धर्मांधता ने हमारे समाज को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं इस हमले की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। हमारी न्यायपालिका की सुरक्षा और उसका सम्मान सर्वोपरि है। भय और हिंसा नहीं, बल्कि न्याय और विवेक की विजय हो, मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश के ऊपर किए गए हमले की निंदा के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। यह सिर्फ उन पर हमला नहीं है, हमारे संविधान पर भी है। चीफ जस्टिस ने तो शालीनता दिखाई, लेकिन देश को उनके साथ एकजुट होकर खड़े रहना चाहिए। हम सभी को इस घटना से पीड़ा पहुंची है और इसे लेकर आक्रोश है। केरला और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी इस घटना की निंदा की है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। जिस उदारता और शालीनता से चीफ जस्टिस ने जवाब दिया है, वह इस संस्थान की क्षमता का प्रदर्शन करता है। लेकिन हम इस घटना को हल्के में नहीं ले सकते। हमला करने वाले ने जो कारण बताए हैं, वो हमारे समाज में गहराई तक बैठे हैं और जिनका संबंध जातिवादी मानसिकता से है। अंग्रेजी में इसके लिए ऑप्रेसिव और हायरार्किकल माइंडसेट कहा गया है। केरला के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि इस घटना पर कार्रवाई नहीं करना मौजूदा समय में बढ़ती असहिष्णुता को नजरअंदाज करना है। उनका कहना है कि जब धर्म की सांप्रदायिक कट्टरता देश के चीफ जस्टिस पर हमला करने की हिम्मत करने लगे, तब उसके विभाजनकारी और जहरीले खतरे स्पष्ट हो जाते हैं। इनका सामना बिना किसी हिचक के किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट किया है। लिखा है कि चीफ जस्टिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार के सदस्य के इस असभ्य बर्ताव की सार्वजनिक रूप से निंदा की जानी चाहिए। इस घटना पर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और कानून मंत्री की चुप्पी हैरान करती है। सुप्रीम कोर्ट के बार संघ SCBA ने इस घटना की निंदा की है। SCBA ने कहा है कि यह जो घटना हुई है, उसका संबंध चीफ जस्टिस की उस टिप्पणी से है जो उन्होंने खजुराहो के मामले में सुनवाई के दौरान की थी। उन्होंने साफ साफ कहा भी कि वे सभी धर्मों का आदर करते हैं। यह हमला न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला है, संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। SCBA ने कहा कि ऐसी घटनाओं से न्यायिक व्यवस्था में लोगों का भरोसा कम होता है। सुप्रीम कोर्ट की वकील रही इंदिरा जयसिंह ने कहा है, इस मामले की विस्तार से जांच होनी चाहिए। वकील के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को इस घटना की निंदा करनी चाहिए। यह घटना परेशान करने वाली है। इस चुप्पी के पीछे राजनीतिक और वैचारिक पक्ष को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जूता फेंकने के नारों से सहमति जताने वालों की पहचान मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे लेकर किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत किसी में नहीं है।
आज तक सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर के इस्तेमाल के अपने ही फैसले को ठीक से लागू नहीं करवा पा रहा है। अभी भी बुलडोजर का बेधड़क इस्तेमाल हो रहा है। अदालत में दोष साबित होने से पहले तरह तरह के नियमों के हवाले से लोगों के घर बुलडोजर से गिरा दिए जाने की खबरें बंद नहीं हो रही हैं। बरेली से बुलडोजर से घर गिराने की खबरें आती जा रही हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को और खुद चीफ जस्टिस को इस मामले में बोलना चाहिए था। उनकी चुप्पी संविधान की उन भावनाओं को कमजोर करती है जो जाति के आधार पर भेदभाव से बचाती है। यही नहीं, धर्म की आक्रामकता से भी बचाती है। संविधान के उन प्रावधानों के लिए, उन प्रावधानों के पीछे की मंशा के लिए चीफ जस्टिस BR गवई और सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए था, जिसके लिए अनुसूचित जाति का एक एक व्यक्ति संविधान और सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता है। इसका एक संदेश है, जब अनुसूचित जाति का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर पहुंचता है, वह संविधान का सर्वोच्च मंदिर है। चीफ जस्टिस की कुर्सी पर जब वह सुरक्षित नहीं है, उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो सड़कों पर, समाज में, गांव में दलित व्यक्ति के साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो रहा है, इसकी कल्पना आप कर लीजिए। इसी तरह 2017 में राजस्थान के उदयपुर में एक भीड़ आई, जिला अदालत की इमारत से जुड़ी दीवार पर चढ़ गई और भगवा झंडा लहराकर चली गई। वकील राकेश किशोर की उम्र 70 से अधिक है। उन्होंने यूं ही जूता नहीं फेंका होगा। उनके भीतर यह बहस लंबे समय से चल रही होगी, जो सोशल मीडिया में चीफ जस्टिस BR गवई की टिप्पणी के कारण चल रही थी। 6 अक्टूबर के हमले की स्क्रिप्ट 16 सितंबर को ही लिखी जा चुकी होगी। 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी। याचिकाकर्ता राकेश दलाल की मांग थी कि खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची मूर्ति को फिर से बनाया जाए और स्थापित किया जाए। सुनवाई चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच कर रही थी। बेंच ने कहा, यह मामला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने आवेदन दिया कि मूर्ति का सर क्षतिग्रस्त हालत में है, कोर्ट को आदेश देकर उसके पुनर्निर्माण की अनुमति देनी चाहिए। बेंच ने याचिका को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बताते हुए खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस ने मौखिक टिप्पणी में कहा, जाकर देवता से कहिए खुद कुछ कर लें। अगर आप कह रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो प्रार्थना कीजिए और ध्यान लगाइए। इसी टिप्पणी के बाद से चीफ जस्टिस को सोशल मीडिया में टारगेट किया गया। गोदी मीडिया में भी एंकरों ने जिस छूट के साथ उनके खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल किया, अगर ऐसी छूट हम में से किसी ने ली होती तो सरकार अब तक चिट्ठी भेजकर हमारा YouTube चैनल बंद करवा चुकी होती। मगर उन एंकरों के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। जब चीफ जस्टिस की टिप्पणी को लेकर आलोचना होने लगी, तब कोर्ट में उन्होंने खुद कहा कि किसी ने मुझे बताया है कि सोशल मीडिया में क्या कहा जा रहा है। मैं सभी धर्मों में यकीन करता हूं और सबका आदर करता हूं। उन्होंने साफ साफ कहा कि सभी धर्मों का आदर करते हैं। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि वे चीफ जस्टिस को 1 दशक से ज्यादा समय से जानते हैं। उन्हें पता है कि वे मंदिर भी जाते हैं और सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। तब चीफ जस्टिस ने कहा, मैं सच्ची धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखता हूं। यह प्रसंग मीडिया में रिपोर्ट हुआ है। तुषार मेहता ने कहा, जिस तरह से सोशल मीडिया में कहा जा रहा है वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक और बात कही कि पहले हम न्यूटन के नियमों के बारे में सीखा करते थे कि हर क्रिया की उसी अनुपात में प्रतिक्रिया होती है, लेकिन अब नया नियम आ गया है, हर क्रिया की गलत और अनुपात के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब यह घटना हुई उस समय कपिल सिब्बल भी कोर्ट में थे। उन्होंने सोशल मीडिया की तुलना बेलगाम घोड़े से की। जाहिर है सॉलिसिटर जनरल सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया को अति के रूप में बता रहे थे, लेकिन उसके प्रति उदारता और सहनशीलता भी दिखा रहे थे, क्योंकि सोशल मीडिया में चीफ जस्टिस को टारगेट करने वाले कई लोग ऐसे हैं जो सत्ता की तरफ के माने जाते हैं। उन पर हाथ कोई नहीं डाल सकता, तो उपदेशों का सहारा लिया गया, उदारता का प्रदर्शन किया गया, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। सितंबर के महीने में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का अखबारों में बयान छपा मिला है।
वे कहते हैं, हमको लगता है कि मुख्य न्यायाधीश की मौखिक टिप्पणी में हिंदू धर्म की आस्थाओं का उपहास उड़ाया गया है। अच्छा होगा अगर इस तरह की टिप्पणी करने से बचा जाए। न्यायालय न्याय का मंदिर है। भारतीय समाज के न्यायालयों में श्रद्धा और विश्वास है। हम सब का कर्तव्य है कि यह विश्वास न सिर्फ बना रहे वरन और मजबूत हो। हम सब का यह भी कर्तव्य है कि अपनी वाणी में संयम रखें। विशेष तौर पर न्यायालय के अंदर यह जिम्मेवारी मुकदमा लड़ने वालों की है, वकीलों की है और उतनी ही न्यायाधीशों की भी है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार खुद भी वकील हैं। चीफ जस्टिस ने तब कहा था कि 24 नवंबर तक सोशल मीडिया नहीं देखेंगे, लेकिन सोशल मीडिया में जो कहा जा रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जाति की मानसिकता ने धर्म की सर्वोच्चता का मुखौटा पहन लिया है और उसके आगे संस्थाएं आत्मसमर्पण करती जा रही हैं। हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। क्या हम मान लें कि धर्म की सर्वोच्चता के आगे संवैधानिक सर्वोच्चता कमजोर पड़ने लगी है? क्या यह संकेत दिया जा रहा है कि धर्म के मामले में अब अदालत क्या बोलेगी, इसका फैसला अदालत से नहीं सड़क की राजनीति से किया जाएगा? उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से जुड़े लोगों को यह सवाल परेशान कर रहा होगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।